नमस्ते सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 6 और श्लोक 41 से शुरू करते हैं। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिन्ना श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। मतलब वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। व्याख्या। प्राप्य पुण्य कृता लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार है। इसीलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोक कहा गया है। तात्पर्य यह है कि उन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फल रूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है। यज्ञादि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। वहां भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है और न उनकी याचना करनी पड़ती है, और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म करने ही पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। वहां रहने पर भी उनकी वहां के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं, परंतु उनकी वहां वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि ये भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों का स्वीकार करते हैं, और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। उषित्वा शाश्वती समा, स्वर्गादि ऊंचे लोकों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी, मतलब भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं, और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती। इसीलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है। परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत्य उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको न तो वहां रहने में स्वतंत्रता है और न वहां से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञ आदि कर्म किए हैं। इसीलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक वे वहां से नीचे नहीं आ सकते, और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहां रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण
वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते, कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है। शुचिन्न श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और फिर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है? वास्तविक इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा। वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतकरण में अंकित है, वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुण्य साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत अधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना अधिपत्य जमाते हैं, अपने को उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। इसीलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं। संबंध पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अब श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एत्वदि दुर्लभंतर लोके जन्म यदि दृशम। अथवा मतलब वैराग्यवान, योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो वह जन्म है, यह संसार में बहुत ही दुर्लभ है। व्याख्या। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है, और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा मिटी नहीं है। वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गादि लोक में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अथवा मतलब तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी, वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। योगी नामेव कुले भवति धीमताम
जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं। नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति। मुंडक। एत्वधि दुर्लभंतर लोके जन्म यदि दृश्यम। यह दुर्लभतर शब्द में तरप प्रत्यय देने का तात्पर्य है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले और योगियों के कुल में जन्म लेने वाले, इन दोनों योग भ्रष्टों में से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों की यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर, बहुत ही दुर्लभ है, कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहाँ के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संगम से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वो बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसीलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। विशेष बात यहाँ एतत् और ईदृशम ये दो पद आए हैं। एतत् पद से जो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट समझना चाहिए, जिसका इस श्लोक में वर्णन हुआ है, और ईदृशम पद से उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संगम का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक समझना चाहिए। संसार में दो प्रकार की प्रज्ञा मानी जाती हैं, बिंदुज और नादज। जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होती है वह बिंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से, उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाती हैं वह नादज प्रजा कहलाती है। यह योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संगम प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संगम मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संगम मिलना और भी दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनान क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद्भा। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत् सत्संगस्तु दुर्लभोगम्यो मोघश्वच। अर्थात महापुरुषों का संगम दुर्लभ है, आगमय है और अमोघ है, कारण कि एक तो उनका संगम मिलना कठिन है और भगवान की कृपा से ऐसा संगम मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है, परंतु उनका संगम किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संगम मिलने की दृष्टि से ही उपयुक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, विनय पत्रिका। संबंध है।
पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। अब श्लोक 43, तत्र त बुद्धि संयोग लभते पार्व देहिकम यतते च ततो भय संसिद्धो कुरुनंदन। मतलब, हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पूर्व जन्मकृत साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुण्य विशेषता से यत्न करता है। व्याख्या, तत्र त बुद्धि संयोग लभते पौर्व देहिकम। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। पौर्व देही काम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं पर किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष तक पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यतते च ततो भूयो संसिद्धो। एक तो वहां उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां का संगन अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियां मिल जाती हैं। ज्यों ज्यों नई युक्तियां मिलती हैं त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना बन रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करना यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पौर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्गादि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्व अभ्यास कह सकते हैं, जैसा कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाली योग भ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा है। पर पौर्वदेही नहीं कह सकते, कारण कि उसमें स्वर्गादि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्गादि लोकों के देह को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं होता। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्गादि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अब ये है श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन
तैनैव हिन्यते हां वशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह मतलब श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला वह योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए मतलब अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग मतलब समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। व्याख्या पूर्वाभ्यासेन तनय वही नियते हाँ वशोपि स। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संगन मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल संगन शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है। अवशोपी कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है। वहां उसके लिए भोगों की बहुलता रही है और यहाँ मतलब साधारण घरों की अपेक्षा, और यहाँ श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसीलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रियां मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण ही वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह है असत्य ही। उसका जीव के सत्य स्वरूप के साथ कोई संबंध है ही नहीं। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हो, पर वे हैं सत्य ही। वे सभी जीव के सत्य स्वरूप के अनुकूल हैं, इसीलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ ही लगा देते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा ही वर्तते। प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है, तो वो योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका पतन कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस श्लोक में इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वाधर तक कही। अब इस श्लोक के उत्तराधर में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासु रूपी योगस्य पदों का अर्थ होता है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग मतलब समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में जो साधन सामग्री है उसको इस शब्द ब्रह्म के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, परंतु उनकी उपेक्षा करके योग के
योग को अधिक महत्व देता है। उसकी बुद्धि, उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसीलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है कि तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग मतलब समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। विशेष बात एक, दो विशेष बात है। ये पहली विशेष बात, एक, योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता है? कि मनुष्य में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, गीता, तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। मनुष्य में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मा का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मा लोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मा लोक आदि सभी लोक पुनरावृत्ति हैं और वह अपुनरावृत्ति चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है, तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। कारण कि उसके उद्देश्य में योग मतलब समता आ गई है, तभी तो वो योग भ्रष्ट हुआ है। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया हो, वह क्या शास्त्री या मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया है, वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्मा भी अतिक्रमण कर जाता है। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले, तो वे शब्द ब्रह्मा अतिक्रमण कर जाएंगे। अब दूसरी विशेष बात, यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मानस। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो,
पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, परंतु ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। भगवान का स्वभाव है कि वे ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। रिझत राम जाने जन जी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बर ही की, बार ही की। मानस। एक प्रज्ञाचक्षु संत रोज मंदिर में जाया करते थे। भगवद्गीता का दर्शन करने के लिए। एक दिन जब वे मंदिर गए, तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हैं। संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूँ। उसने कहा कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता। संत बोले, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता, पर वे मुझे तो देखते हैं। बस इससे मेरा काम बन जाएगा। इस तरह हम समता को प्राप्त भले ही न कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान देखते ही हैं। अब हमारा काम जरूर बन जाएगा। नमस्ते। आप यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 45 से शुरू करेंगे। प्रणाम।